पांडा सीरीज का डे 3। आज का सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कि आपका सीरीज में जो डेटा रखा हो उसका डेटा टाइप क्या होगा, कैसे उसका डेटा टाइप पता करेंगे, और अगर मुझे डेटा टाइप चेंज करना तो कैसे चेंज करेंगे। दूसरा, हम लोग सीरीज में वैल्यू रखें उसको एक्सेस कैसे करेंगे। तो बने रहेगा वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा कंसेप्ट हम सीरीज में बता रहे हैं पांडाज में। देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले अगर कोई पूछे कि सीरीज का डेटा टाइप क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे कोई पूछे तो अब उससे पूछना कि आपने सीरीज में किस टाइप का डेटा रखा है। इंटीजर रखा है तो उसका डेटा टाइप int64 होगा। अगर आपने डिसिमल रखा है उसका डेटा फ्लोट 64 होगा। क्लियर है। और अगर आपने कोई स्ट्रिंग रखा उसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट होता है, स्ट्रिंग नहीं होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और अगर आपका जो सीरीज है उसमें ट्रू और फॉल्स है, मतलब बुलियन वैल्यू है, तो उसका डेटा टाइप बुल होगा। क्लियर है। और अगर आपका सीरीज में मिक्स वैल्यू है, जैसे आपके पास मिक्स वैल्यू में क्या आ सकता है, जैसे आपके पास इंटीजर भी है, फ्लोट भी है और आपके पास स्ट्रिंग भी है, तो उसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर है, समझ में आ रहेगा। तो सर हमें किसी सीरीज का डेटा टाइप पता कैसे करेंगे। देखो, तो अगर बाय डिफॉल्ट तुम प्रिंट कराते हो सीरीज को तो नीचे उसका डेटा टाइप भी दे देता है, ठीक है, प्रिंट कराने पर ही दे देता है। लेकिन अगर आप पता करना चाहते हो तो सीरीज का एक प्रॉपर्टी है डी टाइप, आप उसको यूज कर सकते हो और वहां पे आराम से उसका डेटा टाइप पता कर सकते हो इस सीरीज का डेटा टाइप क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को याद करो। देखो, मिसिंग वैल्यू केस में क्या आता है, इंटीजर है उसके पास कोई मिसिंग वैल्यू, इंटीजर रखें 10 और 20 रखें और साथ में एक नन रखें, नन मतलब मिसिंग वैल्यू है, तो उसका डेटा टाइप क्या होगा, तो वहां पे इंटीजर नहीं रह जाएगा, वहां पे वो बिकम हो जाएगा क्या, इट बिकम फ्लोट 64। क्लियर है। अगर स्ट्रिंग के साथ मिसिंग वैल्यू है तो वो ऑब्जेक्ट रहेगा, बुलियन के साथ मिसिंग वैल्यू है तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मतलब मिसिंग वैल्यू नन को हम बोल रहे हैं। ठीक है, कैसे डेटा टाइप चेक करेंगे सीरीज का, तो आप क्या करो, डी टाइप प्रॉपर्टी लगाओ। और कैसे सीरीज का डेटा टाइप चेंज करेंगे, तो यहां पे क्या है, एस टाइप करके है, एस टाइप करके है, और वहां पे किस टाइप का सीरीज का वैल्यू चेंज करना वो टाइप आपको पास करना पड़ेगा। चलो, तो इतना कंसेप्ट को पहले देख लेते हैं करके कि किस तरीका से काम ये कर रहा है। देखो, तो यहां पे मेरे पास सीरीज है और अगर हमें कोई पूछा कि इसका डेटा टाइप बताओ, देखो, तो अगर हम डायरेक्ट प्रिंट करा लेंगे यहां पे एस का वैल्यू को, तो यहां देखो, यहां पे आपके पास सीरीज तो प्रिंट कर रहा है, यहां पे देखो आ रहा है ना, तो यहां पे डेटा टाइप क्या बताया, int64 बाय डिफॉल्ट बता रहा है ना। लेकिन सिर्फ आपको डेटा टाइप ही पता करना है, तो आप यहां पे यूज करो s.d टाइप। आराम से देखो, तो डी टाइप एक सीरीज का प्रॉपर्टी है जिससे आप पूरा सिर्फ डेटा टाइप ही उसका प्रिंट करके पता कर सकते हो। देखो यहां पे आया ना int64। अब यहां पे समझो अलग अलग थे। अब इस सीरीज में हम एक मिक्स वैल्यू डाल देते हैं। यहां पे क्या डाल दिए भाई, तो यहां पे हम डाल दिए राम, एक स्ट्रिंग डाल दिए। ठीक है, अब इस केस में इसका डेटा टाइप क्या होगा ये पता कर लेते हैं। तो मिक्स वैल्यू के केस में हमने क्या बताया था, ऑब्जेक्ट हो जाता है। देखो यहां पे ऑब्जेक्ट हुआ ना, इसका डेटा टाइप क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अगर इसमें हम फ्लोट वैल्यू भी एक और मिक्स कर देते हैं तो यहां पे डेटा टाइप देखो, तो यहां पे हमने यहां पे डेटा टाइप रख दिया, वैल्यू रख दिया 4.5। इस केस में भी क्या रहेगा मेरे पास, तो ये भी ऑब्जेक्ट ही रहेगा। देखो हो रहा है ना, यहां पे ऑब्जेक्ट रहा ना। अब यहां पे एक चीज को समझो, अगर हम सिर्फ इंटीजर रख रहे हैं और साथ में हम क्या रखते हैं, एक फ्लोट वैल्यू रख देते हैं 5.6, इस केस में मेरा डेटा टाइप क्या होगा, ये देखो, तो यहां पे क्या आ रहा है, इसमें मिक्स है लेकिन यहां क्या है, फ्लोट 64 है, जो हाईएस्ट डेटा टाइप है वो आपके पास आ गया। क्लियर है, यहां पे वो आपको दे दिया क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू है, यहां कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू नहीं था। अगर प्योर स्ट्रिंग होता तो भी क्या कहलाता, ऑब्जेक्ट ही कहलाता। क्लियर है। अब यहां पे अगर कोई बोला तुम्हें कि पूरा सीरीज का डेटा टाइप ही बदल दीजिए, हमें सभी को फ्लोट में दर्शाइए, कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे s इक्वल टू s डॉट और यहां पे लिखेंगे क्या, एस टाइप। क्लियर है। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या लिखेंगे, और हमको किस में कन्वर्ट करना है, फ्लोट में। अब यहां पे प्रिंट कराओ तो सीरीज को, अब देखो तो प्रिंट करा लेते हैं एस डॉट डी टाइप सीरीज का। अब देखो तो यहां पे ऐसे तो बाय डिफॉल्ट वही आना चाहिए। अब यहां पे देखो, यहां पे अगर हम देखते हैं तो अगर हम यहां पे इस तरीका से इसको हटा दे, अभी तो इंटीजर होगा, ठीक है, लेकिन हम उसको फ्लोट में कन्वर्ट किए हैं। ठीक है, देखो तो क्या होगा, क्या यहां पे देखो, यहां पे क्या आ गया, फ्लोट 64 आ रहा है ना। देखो यहां पे जब प्रिंट किया तो 64 है, और जब उसको कन्वर्ट कर दिया कि मेरा पूरा वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर दो, देखो 12.0 33.0 आ रहा है। तो समझ में आ रहा है। फिर एक कंसेप्ट हम बताएं कि मिसिंग वैल्यू के साथ कैसे काम करता है। जैसे मान लो कि यहां पे सारा के सारा वैल्यू इंटीजर है और साथ में एक वैल्यू नन है, तो इंटीजर और नन, इस केस में क्या मेरा डेटा टाइप इसका रहता है, इसको समझते हैं। अभी हम इस चीज को हटा देते हैं और यहां पे देखो कि इसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर के साथ अगर नन मिसिंग है तो क्या कहलाया, फ्लोट कहलाया ना। इंटीजर के साथ अगर नन रहेगा तो क्या कहलाएगा, फ्लोट कहलाएगा। स्ट्रिंग के साथ अगर नन रहेगा तो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, बुलियन वैल्यू के साथ नल रहेगा तो भी ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो आप नोट्स अच्छे से देख लेना, वहां पे सारा चीज मिलेगा। अब हम लोग बात करेंगे वैल्यू एक्सेस कैसे करेंगे। देखो यहां पे वैल्यू एक्सेस करने के लिए यहां पे अगर देखा जाए तो हम लोग के पास दो चीज होता है। आप यहां पे डायरेक्ट एक्सेसिंग कर सकते हो, जैसे हम यहां लिखते हैं
प्रिंट अगर किसी को एक्सेस करना है किसी वैल्यू को, तो आप डायरेक्ट आपको पोजीशन इंडेक्सिंग से कर सकते हो, इंटीजर इंडेक्सिंग से एक्सेस कर सकते हो। जैसे हम यहां पे s का 0 दिए तो मेरे पास 12 एक्सेस हो जाएगा। क्लियर है? तो मेरे पास यहां आसानी से आ गया यहां पे। लेकिन ये जो तरीका है ना, ये तरीका अच्छा नहीं है, प्रोफेशनल तरीका नहीं है। हम लोग को फंक्शन यूज करना चाहिए। फंक्शन नहीं है, समझो प्रॉपर्टीज है। कौन सा प्रॉपर्टी है? तो एक प्रॉपर्टी आपके पास क्या है? आईलॉक प्रॉपर्टी है, और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है आपके पास? लॉक प्रॉपर्टी है, लॉक, एलओसी। क्लियर है? अब ये दोनों क्या है देखो, आईलॉक से इंटीजर इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस करेंगे, और एलओसी से हम लोग क्या करेंगे? लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग एक्सेस करेंगे। ठीक है? अभी देखो, अगर हम यहां पे यूज करते हैं यहां पे प्रिंट, और यहां लिखिए क्या? s डॉट आई लॉक। क्लियर है? और यहां पे यूज किए 0। ठीक है? इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग दिए तो ये आपका काम करेगा। देखो तो यहां पे, अब यहां देखो काम कर रहा, 12 आ गया ना। अब यहां पे समझो, अगर हम यूज करते हैं प्रिंट और यहां लिखे s डॉट एलओसी, और यहां पे भी हम 0 ही चलो पास करते हैं। ठीक है? तो ये भी आपको प्रिंट करेगा 12। अब तुम बोलोगे सर दोनों को काम एक ही है। क्लियर है? दोनों का काम एक ही चीज, ऐसा नहीं है। बात को समझो। यहां पे देखो, अगर आप लेवल सेट नहीं किए हो, क्लियर है, तो बाय डिफॉल्ट जो होता है इंटीजर इंडेक्सिंग ही लेवल का ही काम करता है। मतलब आपको आईलॉक जो लॉक जो है 0 यहां पे लेवल बता रहा है, लेवल जो कि बाय डिफॉल्ट जो बना है वही रहेगा। जो इंटीजर इंडेक्सिंग है वही लेवल में काम करता है। क्लियर है? लेकिन अगर हम इस सीरीज का लेवल सेट कर देते हैं, देखो यहां पे हम यहां पे इंडेक्स यूज किए और यहां पे हमने यूज किया इस तरह से लेवल। टोटल मेरे पास 4 डेटा, तो 4 लेवल यूज करते हैं। ए देते हैं, एक लेवल हम बी, और एक लेवल हम रख लेते हैं सी, और एक लेवल हम कर देते हैं क्या? डी कर देते हैं एक लेवल। चलो यहां पे एक लेवल हम क्या कर दिए? डी कर देते हैं एक लेवल। क्लियर है? अब समझो यहां पे। अब देखो तो क्या कह रहा है भाई, अब क्या एक्सेस है पहले? अब कॉस कोई यहां पे देखो, यहां पे देखो, यहां पे क्या आ गया? की इरर आ गया ना। की इरर यहां पे दे रहा है, यहां पे देखो क्या दे रहा है? की इरर दे रहा है, क्योंकि 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आप जो यूज कर रहे हो एलओसी, ये लेवल इंडेक्सिंग के लिए, और आपने अलग से लेवल सेट किया है, तो अब ये 0 वहां पे कोई लेवल इसके लिस्ट में नहीं है। ठीक है? इंडेक्स है ही नहीं। तब यहां पे इरर दे दिया, की इरर है, क्योंकि ऐसा की मुझे मिला ही नहीं। तब यहां पे क्या यूज करेंगे? लेवल यूज कीजिए ए, तब जाके मुझे वैल्यू 12 आएगा। देखो यहां पे आप ये देख सकते हो, आया ना? यहां पे 12 आया कि नहीं आया? समझे? तो अब जब लेवल इंडेक्स हो गया, तो अब अभी देखो आई लॉक वाला 0 काम कर रहा है, तो यहां पे आप दोनों को लिख सकते हो, यहां पे दोनों यूज कर सकते हो। अगर आप लेवल सेट कर दिए हो तब पर भी इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग आप एक्सेस कर सकते हो, और अगर लेवल एक्सेस कर दिए हो, लगा दिए हो, तो आप लॉक के थ्रू हमेशा लेवल ही यूज करना। दूसरा चीज, अगर आप मल्टीपल वैल्यू एक्सेस करना चाहते हो अलग अलग, जैसे हमने यहां लिखा यहां पे प्रिंट, और यहां पे हम लिखे एस डॉट, यहां पे इस तरह से लिखते हैं, यहां पे एस डॉट, और यहां पे लिखे आई लॉक। क्लियर है? और यहां पे हम क्या लिखे? मल्टीपल वैल्यू हम एक्सेस करना चाहिए, जस्ट लाइक ए स्लाइसिंग जैसा आप ये भी कर सकते हो। जैसे हमने यहां पे बोला 1 से लेकर यहां पे हमें चाहिए कितना? 2 तक, जस्ट लाइक ए स्लाइसिंग। यहां पे इंटीजर इंडेक्सिंग चलेगा, और यहां देखो तो 1 से लेकर 2 तक का डेटा आ रहा है क्या? यहां पे देखो तो आया, यहां समझो, यहां पे आया ना? यहां पे देखो, यहां पे आपके पास जो वैल्यू प्रिंट हो रहा है, यहां पे कितना प्रिंट हो रहा है? ठीक है? यहां पे जो वैल्यू प्रिंट हो रहा है वो B33 प्रिंट हो रहा है। ठीक है? यहां पे समझो। अब यहां पे 33 क्यों आया? समझो यहां पे, क्योंकि आपने स्टार्ट 1 से किया, 2 है, तो आईलॉक जो है ये आपका एक कम तक चलता है, तो B उसका इंडेक्स है, और यहां पे उसका वैल्यू 33 आपको प्रिंट करा के हम दिखा रहे हैं। अब यहां पे देखो, अब यहां पे समझो, लेकिन अगर हम यहां पे इस तरह से यूज करेंगे एस डॉट लॉक, और यहां पे हम पार्टिकुलर इंडेक्स पास करेंगे, हम बोलेंगे क्या? कि भाई ए से लेकर, ए इंडेक्स से लेकर सी इंडेक्स तक डेटा लाओ, सी इंडेक्स तक डेटा को निकाल के लेके आओ। देखो यहां पे, तो इस केस में मेरा सी तक डेटा लेके आएगा। देखो यहां पे देख रहे हो, यहां पे आ गया ना? ए का 12, बी का 33 और सी का 44। आया कि नहीं आया? तो यहां पे दोनों में अंतर को समझो। यहां पे अंतर क्या हुआ कि यहां पे आप देख रहे हो क्या कि आईलॉक जो है एक जहां से स्टार्ट कर तो वहां से स्टार्ट होता है, और एक कम तक चलता है। यहां पे अगर दे देंगे तो ए से लेके सी तक, तो सी लास्ट इंडेक्स तक, मतलब लास्ट लेवल तक डेटा को एक्सेस करके लेके आ जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीका से लेवलिंग काम करता है। यहां पे हम नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हमने लिखा है, इस चीज को समझो। यहां पे देखो, यहां पे लिखा है क्या? एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम सीरीज यूजिंग पोजीशन इंटीजर इंडेक्सिंग है, आईलॉक है इंटीजर इंडेक्सिंग, और लॉक है लेवल इंडेक्सिंग के लिए। यहां पे देखो, यहां पे सीरीज बनाया है, यहां पे किस तरीका से एक्सेस किए भी हम आपको करके दिखा दिए। और एक्सेस मल्टीपल वैल्यू, जैसे यहां पे 0,2 दिए, तो यहां पे बाय पोजीशन आप एक्सेस कर सकते हो, और यहां पे A, C दिए बाय लेवल एक्सेस कर सकते हो।
क्लियर? तो हम वहां पे स्लाइसिंग करके दिखाएं, आप इसको भी ट्राई करो, ये भी आपको मल्टीपल वैल्यू, कौन कौन पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए वो भी दे सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा। नोट में देखो, यहाँ पे लॉग जो है स्ट्रिक्टली लेबल बेस्ड है, सो यूजिंग ए पोजिशन इंटीजर इंडेक्सिंग इंस्टेड ऑफ लेबल विल राइज एन एरर, जो मेरे पास आया था। जब लेवल लगा हुआ है तो अब वहां पे आप एक्सेस नहीं कर सकते इंटीजर इंडेक्सिंग से लॉक में, लेकिन इवन इफ लेवल आर प्रेजेंट वी कैन एक्सेस डेटा बाय पोजीशन यूजिंग आई लॉक, आप यहाँ पे पोजीशन से भी एक्सेस कर सकते हो, लेवल लगा हुआ है तो भी, बट आई लॉक ओनली वर्क विथ लेवल्स। क्लियर है? तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फॉलो करो, पेज को फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला, आपको पूरे पांडा सीरीज को बहुत अच्छा से करवा देंगे हम।